ये कितना धीमा, शुरू में अगर इम्पैक्ट देखें कंपाउंडिंग का तो बहुत ही मिनिमम, लेकिन स्टार्ट होता है ये 23rd डे से। हाय दोस्तों, दिस इज प्रतीक। आज हम बात करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में। तो कंपाउंडिंग हम जब 9th-10th में रहते हैं तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में, लेकिन अगर कंपाउंडिंग की हम बात करें तो इसके इन्वेस्टमेंट पर्पज से कंपाउंडिंग काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो कंपाउंडिंग बेसिकली क्या होता है? तो कंपाउंडिंग अगर इन सिंपल टर्म्स बात करें तो मनी मेक्स मनी एंड द मनी दैट मनी मेक्स ऑल्सो मेक द मनी। जब हम कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं और उस पर एक रिटर्न गेन करते हैं, और जब नेक्स्ट ईयर की बात आती है तो जो रिटर्न गेन किए उस पर भी अगर हम रिटर्न गेन करते हैं तो उसे कंपाउंडिंग कहते हैं। तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता, लॉन्ग टर्म में इसका ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो जाता है। इसलिए आइंस्टीन ने भी कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर इन द वर्ल्ड। दोज हु अंडरस्टैंड इट अर्न इट, दोज हु डज नॉट अंडरस्टैंड इट पे इट। एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं जिसमें कंपाउंडिंग का यूज़ होता है कि कंपाउंडिंग से क्या इफेक्ट पड़ता है शॉर्ट टर्म में। अगर हम देखें तो क्या होता है कि जैसे मैंने एक अमाउंट ले लिया, जो मैंने इन्वेस्ट किया 1000 रुपीज़ ही मैंने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो हम मान लेता हूँ कि जो मुझे रेट मिल रहा है वो 15% मिल रहा है और टाइम मैंने 1 ईयर के लिए लिखा। तो ये टोटल अमाउंट आफ्टर 1 ईयर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1150 रुपीज़, ये हो जाएगा, ठीक है। तो कंपाउंडिंग में होता क्या है कि जो नेक्स्ट ईयर इस इन्वेस्टमेंट को मैंने निकाला नहीं, इसको मैंने नेक्स्ट ईयर के लिए छोड़ दिया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो ये अमाउंट आया है, अब इस पे जो नेक्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट लगेगा 15% वो इस अमाउंट पे लगेगा, ना कि इस प्रिंसिपल अमाउंट पे लगेगा। तो नेक्स्ट ईयर जो हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा वो हो जाएगा 1150 रुपीज़, और रेट नेक्स्ट ईयर भी 15% का ग्रोथ रहेगा, और टाइम के लिए 1 ईयर मान लेते हैं तब फिर भी। तो जो हमारा नया अमाउंट आएगा वो आएगा 1322.50 रुपीज़, ये 2 ईयर। तो ये अगर हम नॉर्मली अगर इस पे इंटरेस्ट लगता इस 1000 रुपीज़ पे, तो इसको नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। इसमें आपका अगर 2 साल के लिए हम बात करें तो ये आपका ₹1300 हो गया होता, लेकिन जो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकला वो इतना निकला। तो आपको लगा कि नहीं 2 साल में क्या 22 रुपीज़ और 50 पैसे ही ग्रोथ हुआ। तो शॉर्ट टर्म में इतना इफेक्ट नहीं होता कंपाउंडिंग का, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। एक चॉइस देता हूँ आपको कि मैं एक बार में आपको 10 करोड़ रुपीज़ दे दूँ, या फिर मैं आज 1 रुपीज़ दूँ, कल 2 दूँ, परसों 4 दूँ, मैं ऐसे 31 डेज तक देता रहूँ। तो कौन सा अमाउंट आपको लगता है आप चूज़ करोगे, कौन सा ज़्यादा होगा? तो इसको हम एक्सेल सीट पे करते हैं कि देखते हैं कौन सा अमाउंट ज़्यादा होता है। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर D1 की बात करें तो एक तरफ तो 10 करोड़ रुपीज़ पूरा है और इधर 1 रुपीज़ से स्टार्ट होता है। तो Day 1, Day 2, Day 3 ऐसे धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अगर हम देखें इसको तो आपका अगर हम 15 डेज का देखें तो 16,000 के अप्रॉक्स हो रहा है, और 16 डेज का 32,000। तो मुझे लगता है 10 करोड़ वाला अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये चॉइस हो सकता है सही हो। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो हम आगे देखते हैं। 21 डेज पे हम देखते हैं तो ये 10 लाख हुआ और उधर 10 करोड़, और बस 10 दिन और बाकी है। 10 दिन में कितना बढ़ता है ये देखते हैं अमाउंट। तो हम ऑन 31 डेज देखते हैं, तो जो 31 डेज ओरिजिनल अमाउंट हुआ इधर 10 करोड़ था, और जो सेकंड ऑप्शन हमारे पास था उस ऑप्शन में था, तो ये कितना हो गया 107 करोड़। तो ये तो अब इसका 10% भी नहीं रहा। तो ये फर्क होता है कंपाउंडिंग का। और अगर हम इसको ग्राफ से समझे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये इसके ग्राफ पे हम इम्पैक्ट देखते हैं। शुरू में ये 10 करोड़ रुपीस था, और ये कितना धीमा, शुरू में अगर इम्पैक्ट देखें कंपाउंडिंग का तो बहुत ही मिनिमम, लेकिन स्टार्ट होता है ये 23rd डे से या 24 डेज से, यहाँ से स्टार्ट होता है। अब इसका इम्पैक्ट देख 27 डेज तक
ये क्रॉस कर लेता है 10 करोड़, और 28, 29, 30 इस 4 दिन में ये 10 टाइम्स से भी ज़्यादा ग्रोथ कर जाता है। तो ये इफेक्ट होता है कंपाउंडिंग का। आफ्टर 30 डेज ये अमाउंट कितना रहा होगा, तो इसकी अगर हम बात करें तो 30 डेज के बाद ये 53 करोड़। लास्ट में अगर हम इम्पैक्ट देखते हैं तो 53 करोड़ से अगर देखें तो फिर 107 करोड़, कितना ज़्यादा फर्क है। और ये शुरू का हम स्टार्ट किए थे तो 1-2 रुपीज़ था। तो ये इम्पैक्ट होता है कंपाउंडिंग का, लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। पर इस एग्जाम्पल में हमने 2 हाइपोथेटिकल सिचुएशन माने थे। फर्स्ट सिचुएशन ये था कि हर दिन हम रेट 100% ले रहे थे, जो कि पॉसिबल नहीं है। और सेकंड हमने माना था कि हर दिन ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। तो हर दिन ग्रोथ नहीं हो सकता, लेकिन हर ईयर में तो ग्रोथ हो सकता है। तो ये फायदा होता है कंपाउंडिंग का। जब आप इन्वेस्ट करते हो तो इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा पड़ता है। वॉरेन बफेट ने कहा था कि उन्हें ये बात पहले से पता थी कि वो एक दिन बहुत रिच पर्सन बनेंगे। तो ये उन्होंने घमंड में नहीं कहा था, ये उनका घमंड नहीं था। तो उन्हें पावर ऑफ कंपाउंडिंग पता थी। उन्हें पता थी कि जो उन्होंने इन्वेस्ट किया उसका जब रिटर्न आएगा तो वो एक दिन बहुत ज़्यादा अमीर आदमी बनेंगे।